हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एंड एटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे 27 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है। एंड यहाँ पे जो हमारी वैकेंसी निकाली गई हैं वो यहाँ पे आई हैं, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो जॉब है वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे रहने वाली है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, या और कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है यहाँ पे 27 जनवरी 2025। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 26 फरवरी 2025। और जो फीस है उसको आप यहाँ पे 28 फरवरी 2025 तक यहाँ पे क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। तो जो रिटर्न एग्जाम है उसकी जो टेंटेटिव डेट है, जो टेंटेटिव मंथ है वो बताया गया है मार्च 2025, यानी कि जो एग्जाम है हमारा वो मार्च 2025 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी पोस्ट आई है वो असिस्टेंट की पोस्ट आई है जो कि लेवल 4 की यहाँ पे रहने वाली है, एज पर 7 CPC। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 25,500 से 81,100 रुपये तक यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 6 वैकेंसी है और एससी एसटी दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज आई हैं। फिर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके लिए 1 वैकेंसी है और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी रिलीज की गई है। तो टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसीज के लिए हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अदर डिटेल्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर यूज के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रोफेशंसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो ओनली इंडियन नेशनलिटी है जिन कैंडिडेट्स की सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 800 रुपये है और इसके साथ साथ यहाँ पे 18% जीएसटी भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो जो टोटल फीस है वो है 944 रुपीज़। उसके बाद जो ऑल वुमेन कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस है और उसके साथ साथ 18% जीएसटी लगा के यहाँ पे 472 रुपीज़ क्या है फीस रहने वाली है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है जो एप्लीकेशन फ़ीस है हमारी वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। एंड यहाँ पे हम जो फीस है उसको 28 फरवरी 2025 तक हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पे एंड अलावेंसेस जैसे कि हमने देखा लेवल 4 की जॉब रहने वाली है एज पर 7 CPC। एंड यहाँ पे बोला गया है 25,500 से 81,100 रुपये तक हमारी सैलरी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो इनिशियली बेसिक पे है पर मंथ का वो हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 25,100 रुपये मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हमें जो डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 ईयर्स रखी गई है एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एंड यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जैसे जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो अनरिजर्व से है उनके लिए 10 साल का है, ओबीसी के लिए 13 साल का है, एससी एसटी के लिए 15 साल का है। सभी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के भी लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जरूरी डिटेल्स हैं जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और उसका सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है।
अब यहाँ पे बोला गया है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पे जो कैंडिडेट है उनकी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट है उनका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। तो जो टेंटेटिव रिटन टेस्ट के लिए जो मंथ बताए गए हैं वो है यहाँ पे मार्च 2025। और जो रिटन टेस्ट का वेन्यू दिया गया है वो है यहाँ पे न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। यहाँ पे 2 वेन्यू ही रखे गए हैं, या तो न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट के अंदर हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। सभी सेक्शन से हमें यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले पार्ट ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, जो कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके भी यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस। पार्ट बी में इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। तो जो पार्ट ए है वो हमारा 40 मार्क्स का है और पार्ट बी है वो हमारा 60 मार्क्स का है। यहाँ पे जो हमें टाइम मिलेगा वो यहाँ पे 2 आवर्स का यहाँ पे हमें टाइम मिलेगा। 2 आवर्स 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो रहने वाला है। OMR बेस्ड हमारे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है। 100 MCQ रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का ही हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो टेंटेटिवली आंसर की है यहाँ पे वो पब्लिश कर दी जाएगी विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द रिटर्न टेस्ट। यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो विल बी 40% इन ईच पार्ट एंड 50% ओवरऑल। यानी कि यहाँ पे बोला गया है एक पार्ट के अंदर आपके 40% मार्क्स होनी चाहिए, इसके अंदर भी 40% मार्क्स होनी चाहिए और ओवरऑल आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर UR कैंडिडेट के लिए। तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसके लिए +1 रहने वाले हैं, मतलब मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है 0.25 मार्क्स की। अब हम देखते हैं सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रखा गया है। Scope of the test will be computation of whole number, decimal, fraction, relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, time and distance, mixture and allegation, time and work, graphs of linear equation, triangle and its various kinds of centers. उसके बाद है polygonals, circles, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेसिस। ये हमारे क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। फिर हमें यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क एंड इंटरनेट, यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये हमें सब यहाँ पे पढ़ना है। फिर जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है उसके अंदर हमें यहाँ पे करने हैं जैसे कि सिलोजिशम हो गए, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हो गए, नॉन वर्बल सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे दे रखे हैं जैसे कि वेन डायग्राम हो गए, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिर यहाँ पे डेट एंड सिटी मैचिंग, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, नंबर सीरीज, ये हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के अंदर यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस को देखना है और आपको वो करेक्ट करने हैं। फिर है यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो जनरल अवेयरनेस है, जो अपना इन्वायरमेंट है अराउंड, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे जैसे पढ़ना है इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, हिस्ट्री हो गया, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो एडमिट कार्ड है रिटन एग्जाम के लिए वो यहाँ पे ऑनलाइन इशू किए जाएंगे ऑन द वेबसाइट ऑफ SCL। वहाँ से हमें जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
फिर यहाँ पे बोला गया है इन एडिशन टू द एडमिट कार्ड इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। जब आप वहाँ पे रिटन एग्जाम देने जाओ तब आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, और ओरिजिनल वैलिड आईडी फोटो आईडी प्रूफ आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए। हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनमें से आप कुछ भी वहाँ पे लेके जा सकते हो एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। ये बाद में हमें कुछ एक और डिटेल्स बताई गई हैं, तो इतना ही हमारे लिए यहाँ पे मैंडेटरी था जो कि हमें यहाँ पे जानना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।